का जो शुभारंभ है वो करेंगे और सांसद नरेश बंसल समेत कई जनप्रतिनिधि रहेंगे मौजूद। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में इसका आयोजन होना है। ब्लॉक स्तरीय खेल महोत्सव 12 से 13 नवंबर तक चलेंगे। जिला स्तरीय खेल महोत्सव 20 से 25 दिसंबर तक चलेंगे। तो खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करेंगे, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ऐसे में खेल के प्रति लोगों की भावनाओं को बढ़ाने की कोशिश हमें सरकार लगातार कर रही है। तो आज से शुरू होगा सांसद खेल महोत्सव और ऐसे में लोगों के बीच भी काफी उत्साह है। युवा बढ़चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए पहुंचेंगे। सांसद नरेश बंसल समेत कई जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियां की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या आपको जानकारी, कितने बजे इस खेल महोत्सव का शुरुआत होना है और कितने बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो 11:40 पर है। सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ होगा, जिसमें जो खेल है ये खेलों को बढ़ावा देने को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये अनूठा प्रयास है उत्तराखंड सरकार का कि जिससे ब्लॉक स्तर, जो तहसील स्तर की जो अंतिम पायदान के गांव के लोग हैं, जो युवा हैं, उनको मंच मिले खेल में, वो लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, जिसको लेकर बाकायदा देहरादून के नूनखेड़ी में इसका आयोजन किया जा रहा है। 11:40 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जिसमें खजानदास विधायक समेत नरेश बंसल जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनकी ये पहल है, जिस पर ये सांसद खेल महोत्सव का आज से आगाज किया जा रहा है। और ये पूरे उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा, जिसका नूनखेड़ी देहरादून से आज शुरू होगा। उसके बाद जो 13 जनपद है पूरे उत्तराखंड के, उन सभी जगह पर ब्लॉक स्तर पर सांसद खेल महोत्सव होगा, जिससे जो ग्रामीण अंचल के युवा हैं खास करके, उनको खेल भावना बढ़ाई जा सके। उनको एक मंच देने का प्रयास है राज्य सरकार का कि वो राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिताएं हैं खेल की, जिसमें सभी खेल शामिल हैं, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और इसको लेकर बाकायदा जो स्टेडियम बनाया गया है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, उसका भी दरवाजा खुलेगा इस खेल महोत्सव से। जो युवा इसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनको राज्य सरकार अच्छा मंच देगी आगे अपनी खेल भावना को बढ़ाने को लेकर। श्रुति, बिल्कुल, ऐसे में खेल भावनाओं को जागृत करने की कोशिश धामी सरकार लगातार कर रही है। और आज सांसद खेल महोत्सव का शुरुआत भी होना है। शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की तरफ से, रजनीश? देखिए, स्पोर्ट्स विभाग जो है वो पूरी तरीके से लगा रहा। आज के कार्यक्रम की सारी तैयारियां श्रुति में आपको बताऊं मुकम्मल कर ली गई हैं। सुरक्षा की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पुलिस और एलआईयू सभी वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। इसके अलावा युवाओं के अंदर भी जोश देखते ही बन रहा है। वहां पर काफी भारी संख्या में युवा भी पहुंचे हुए हैं, जो इसमें आज रंगारंग कार्यक्रम भी होगा इस सांसद खेल महोत्सव के साथ में, जिसकी सारी तैयारियां पूरी हैं। तो रंगारंग कार्यक्रम के साथ आगाज होगा। खेल भावना को बढ़ाना है। ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर, जो अंतिम पायदान के युवा हैं, जो खेल में रुचि रखते हैं लेकिन उनको मंच नहीं मिल पाता, उनको मंच देने का ये प्रयास है राज्य सरकार का, जिससे जो खेलो इंडिया मुहिम है प्रधानमंत्री की, उसके तहत गांव-गांव का युवा जुड़े और खेल को बढ़ावा मिले। और खासकर आपको बताऊं सुश्री, एक रुचिपूर्ण बात वो ये है कि उत्तराखंड सरकार आउट ऑफ टर्न नौकरी भी देती है। अगर कोई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण लेके आता है, तो जो खेल भावना को बढ़ाने को लेकर ये छोटे छोटे प्रयास हैं, ये भगीरथी प्रयास हैं, जिससे उत्तराखंड में खेल भावना को लेकर युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। और उनके लिए मंच भी है कि जो गांव के रहने वाले ग्रामीण अंचल के लोग हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है खेल को लेकर, जिसको ये जो बैरियर है उसको तोड़ने का प्रयास है इस महोत्सव से जरिए। और खेल महोत्सव का जो आज का जो आगाज होना है वो पूरे उत्तराखंड में होगा। युवाओं को एक नया मंच मिलेगा और युवा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी लेंगे। श्रुति, बिल्कुल, ऐसे में आज से ही खेल महोत्सव का शुरुआत होना है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करेंगे। आप बने रहिए रजनीश, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में खेल सांसद महोत्सव का शुरुआत करने के लिए देहरादून पहुंचेंगे। खबर बढ़ते हैं आगे। देहरादून में नरेंद्र नगर में कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले की शुरुआत हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मेले का उद्घाटन भी करेंगे। 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ये मेला चलेगा। रामलीला मैदान नरेंद्र नगर में इसका आयोजन होना है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताएं की जो है वो धूम रहेगी यहाँ पर।
और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक इस मेले का आयोजन होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर मेले का शुभारंभ करेंगे। नरेंद्र नगर में कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले की शुरुआत होने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे आज मेले का उद्घाटन। 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक इस मेले का संचालन होना है। रामलीला मैदान नरेंद्र नगर में इसका आयोजन किया जाना है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है। पुलिस प्रशासन की यहां पर तैनाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रजनीश, देखिए, इस मेले का भी आयोजन होना है। नरेंद्र नगर में कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले की शुरुआत होनी है। कितने बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मेले का उद्घाटन करने यहां पर पहुंचने वाले हैं? क्या कुछ तैयारी है मेले को लेकर? कि मेले का नाम है उसी तरीके से इसकी पूरी थीम है, कुंजापुरी मेला एवं पर्यटन विकास मेला। तो जाहिर सी बात है, मां कुंजापुरी के दरबार में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1:10 पे पहुंचेंगे। जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, सबसे पहले मां कुंजापुरी की पूजन अर्चन का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के साथ ही इस मेले का आगाज किया जाएगा। और पर्यटन विकास जो इसका नाम रखा गया है, श्रुति, इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो यही है कि यहाँ पर जो कल्चरल एक्टिविटी, गढ़वाली संगीत होगा, गढ़वाली लोकगीत होंगे। इसके अलावा ढोल धमाओ जो थाप है उसके यहाँ पर रंग देखने को मिलेंगे। तो जो उत्तराखंड की लोक परंपराएं हैं वो वहां पे देखने को मिलेंगी। तो इन सब की तैयारियां कर ली गई हैं। एक कल्चरल इवेंट है कुंजापुरी मेले का, और मैं आपको बताऊं ये इसका आगाज आज से होगा और 4 नवंबर तक ये चलेगा। तो इसमें जो इस मेले में एक और जहां पर जो पहाड़ी उत्पाद हैं उनको बेचने का मंच मिलेगा। जो महिलाएं जो कारीगरी कर रही हैं वो वहां पर प्रस्तुत होंगी। सुंदर सुंदर कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। हाथ से बनी हुई एम्ब्रॉयडरी की जो परिधान है वो इसके स्टॉल्स लगाए जाएंगे। और जो भी मैं बताऊं कि सीमांत जनपदों में बनने वाले जो साजो सामान है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रिफ्लेक्ट करते हैं उत्तराखंड की छवि को, वो सभी अंडर सिंगर अम्ब्रेला इस मेले में देखने को मिलेंगे। काफी अहम मेला है ये, हर साल आयोजित होता है। इस बार ये 42वां कुंजापुरी मेला है जो आयोजित हो रहा है। जो लोग इस मेले में अपनी दुकान लगाएंगे, जो स्टॉल्स लगाएंगे, उन्हें क्या कुछ सुविधाएं दी जाने वाली है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से? श्रुति, जो पहली सुविधा है वो उनको मंच देने की बात थी। तो ये इस मेले के माध्यम से इनको मंच मिलता है। काफी दूर दूर के सीमांत गांव के लोग जो अपने साजो सामान जो तैयार करते हैं, उन साजो सामान को यहाँ पर उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई जाती है। तो इस प्रदर्शनी में एक और जहाँ पर पश्मीना शॉल की अगर हम बात कर लें जो बनाई जाती है, इसके अलावा जो चमोली का जो सीमांत गांव है, माना गांव, वहाँ की जो ऊन है, ऊन से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी खासा डिमांड रहती है। तो उसके भी स्टॉल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो पहाड़ के रंग हैं, चाहे अगर बिल्कुल, ऐसे में रजनीश, इस मेले में जो लोकल्स लोग हैं वो अपने उत्पाद को यहाँ पर जो उनका ब्रॉडकास्टिंग है या फिर उसके लिए प्रचार